हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं अपनी गाड़ी का 1 साल का सर्विस एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो इस 1 साल में मैंने इस गाड़ी से क्या ऑब्जर्व किया है, क्या इसका पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। और पिछले वीडियो मैंने बताया था कि आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो उसमें बताएंगे कि कितना इसमें अब तक खर्चा कर चुके हैं। और बात करें दोस्तों इसके फिक्स्ड खर्चे की, जो लगभग आपको करना ही होता है, वो है एक तो इंश्योरेंस, दूसरा है गाड़ी का सर्विस। ये आपको साल में करवानी होती है, चाहे गाड़ी आपकी 1 किलोमीटर चले, 10,000 किलोमीटर चले या 20,000 किलोमीटर चले, तो ये खर्चा तो आपका रहता ही है। तो उस हिसाब से आपको ये, अगर बात करें इसकी ब्रेजा की, तो ये मुझे सेकेंड ईयर का इसका इंश्योरेंस पड़ा था लगभग 14,200 का। इसमें मैंने जो फर्स्ट ईयर में इंश्योरेंस कराया था उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें मैंने ऐड ऑन कराई है, कुछ चीज़ स्किप की है। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई आपको अगर क्वेरी है तो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूंगा। काफ़ी दिक्कतें होती है दोस्तों जब आप फर्स्ट कार लेते हैं और उसका इंश्योरेंस रिन्यू कराते हैं। फर्स्ट बार जब लेते हैं तो शोरूम से इंश्योरेंस हो जाता है, तो उस टाइम आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है। उस टाइम आपकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा रहती है कि आपको पता भी नहीं होता इंश्योरेंस में क्या क्या एड ऑन होते हैं, क्या क्या स्किप करने होते हैं, क्या आपकी नीड है क्या नहीं है, वो सिर्फ इंश्योरेंस करके दे देते हैं। सेकंड है आपका सर्विस कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, 1 साल में लगभग नई गाड़ी में 3 सर्विस होती है। फर्स्ट फ्री होती है, सेकंड फ्री होती है, थर्ड आपकी पेड होती है। पेड सर्विस में आपकी ये मान के चलो लेबर लगभग फ्री होती है, बाकी आपको पे करना होता है। तो वो आपकी गाड़ी कौन सी है, किस मॉडल की है और किस बजट की है, उस हिसाब से सर्विस कॉस्ट आती है। मैं अगर बात करूं अपनी इस ब्रेजा LXi CNG की, जो इसका इंश्योरेंस है वो मुझे पड़ा था 14,200 का। ये मैंने पिछले साल अलग इंश्योरेंस कंपनी से कराया था, इस साल मैंने अलग इंश्योरेंस कंपनी से कराया। इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप खुद भी अगर इंश्योरेंस कराते हैं तो वो आप खुद देख सके कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरा होता है सर्विस कॉस्ट। इसमें मुझे सेकंड सर्विस और फर्स्ट सर्विस फ्री मिली थी। थर्ड सर्विस में मेरा अमाउंट लगा था, थर्ड सर्विस में अगर बात करें कितना अमाउंट लगा था, वो लगा था लगभग 1750। तो 1750 और लगभग 14,200 के हिसाब से। और 1 साल में दोस्तों हो सकता है आपका गाड़ी एक बार अलाइनमेंट भी आ जाए, तो गाड़ी के अलाइनमेंट के हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ 300 से 500 रुपये। अगर आप सर्विस सेंटर से कराते हैं तो 1,000 लगता है, बाहर कराते हैं तो ये मान के चलो ये आपका 20,000 का जो खर्चा है ये आपका होना ही होना है साल में, चाहे आपकी गाड़ी 1,000 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर चले या 10,000 किलोमीटर चले। 10,000 से ज़्यादा चलती है तो वो कंडीशन होती है आपकी, थर्ड की जगह 4 सर्विस भी हो सकती है साल में। लेकिन एक 10,000 किलोमीटर के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। और मैं बताता हूँ अगर मेरी गाड़ी कितनी चल चुकी है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, मेरी गाड़ी चल चुकी है 13,241 किलोमीटर। ये 1 साल में 13,241 किलोमीटर चली है। और 13,000 शायद ज़्यादा भी चल जाती, लेकिन कुछ कारणों से कम चली है। लेकिन जो भी चलिए ठीक है मेरे लिए। CNG पे गाड़ी इतनी लगभग चलनी भी चाहिए, तभी यार आपका CNG का लेने का कुछ मोटिव रहता है। और बात करें दोस्तों अदर एक्सपेंसेस की, तो ये बेस मॉडल था, तो दोस्तों इसमें मुझे काफ़ी सारी एसेसरी लगवानी पड़ी, उस हिसाब से इसमें मेरा खर्चा ज़्यादा है। अगर आप इससे अपर मॉडल लेते हैं तो उसमें आपका इतना खर्चा नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा इसमें शोरूम से जब मैंने गाड़ी ली थी तो उस टाइम मुझे 40,000 की एसेसरी दी थी, जिसमें मैंने ये कंपनी से ही पायनियर का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम और सोनी के स्पीकर, और बात करें इसमें ये मैट्स और डोर वाइजर और कुछ 4-5 चीज़ें थी जो मैंने कंपनी से ही ली थी 40,000 में। उसके बाद मैंने इसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें लगवाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। उन पे भी लगभग मेरा ये मान के चलो 6,500 का खर्चा प्लस 1,600 का खर्चा। और बात करें तो लगभग 2,000 और 6 लगभग 8,500 का मैंने एक्स्ट्रा एसेसरी के रूप में लगवाए। और बात करें दोस्तों इसमें टोटल एक्सपेंस की, तो ये आप देख सकते हैं लगभग 40,000 का मेरा शोरूम से मैंने ली थी एसेसरी।
बाहर चल रही है दोस्तों हवा, अगर वो इसके लिए ना है तो उसके लिए सॉरी। तो एक्सटीरियर में मैंने क्या क्या लगवाए, तो एक तो लगवाए थे मैंने व्हील कैप जो दूर से विजिबल होंगे, वो सब चीज़ें मैंने लगवाई थी। दूसरी लगवाई थी मैंने रूफ रेल्स। तीसरी लगवाया था मैंने इसका रियर बम्पर। और चौथी आप देख रहे होंगे शीशे मैंने ब्लैक करवा रखे। और पांचवी चीज़ ये जो कर्टन्स है ये लगवा रखे डोर पे। तो बाहर से तो लगभग यही चीज़ें लगवाई थी, इसके अलावा और कुछ नहीं है बाहर। और बात करें दोस्तों इन अलावा ये व्हील कैप्स की, इनको लगभग 1 महीना हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा लुकिंग प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई इसमें पपड़ी नहीं जा रही है, कोई इसका रंग फेड नहीं पड़ रहा है। 1 महीने हुआ है अभी तो इस हिसाब से आफ्टर मार्केट लुक भी अच्छी आ जाती है और आपका बजट में भी रहती है, उस हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी है। रूफ रेल्स भी 1 साल हो चुकी है, ये पेस्टिंग वाली है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। और बम्पर ये ऐसा है दोस्तों, ये अगर आपकी गाड़ी कहीं टच नहीं होती है तो ये भी काफ़ी अच्छे से लगा रहता है। बाकी मेरी तो पीछे से टच नहीं हुई तो बम्पर भी अभी तक ठीक है। और तो दोस्तों बाहर कुछ ऐसी एसेसरी नहीं है, अंदर ही है। अंदर की मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। बाहर एसेसरी की बात करें दोस्तों, ये पहले तो इसका ये मैट गंदा हो रहा है, ये तो आप दोस्तों इग्नोर करना। ये मैंने इसमें व्हील स्टीयरिंग व्हील पे ये व्हील कवर चढ़वाया था। और दोस्तों ये एक आर्म रेस्ट। और दोस्तों ये तो होगी एसेसरी की बात। और बात करें कि कंपनी से जो मैंने एसेसरी ली थी उनमें कोई दिक्कत आई है या फिर वो कुछ मेरे को प्रॉब्लम कर रही है या फिर मैं उसके लिए सर्विस सेंटर गया हूँ, तो ऐसी अभी तक 1 साल में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं सिर्फ 4 बार सर्विस सेंटर गया हूँ, 3 बार तो सर्विस के लिए। एक बार ये कि जब मैंने ये लगवाया था तो इसके साथ ये कि ये इसमें ये डाटा केबल होती है इसमें, जिसमें आप पेन ड्राइव ऐड कर सकते हैं। तो ये उस टाइम उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि सर ये आप दोबारा आ जाना और लगवा लेना, उस चक्कर में गया था। बाकी मेरा 1 साल में कोई ऐसा गाड़ी ने खर्चा नहीं मांगा, ना ही कोई प्रॉब्लम हुई जिससे मैं सर्विस सेंटर गया हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब इसको 1 साल हो गए तो मैं ये चेक कराने गया था कि इसकी शायद एसी की कूलिंग कम हो, लेकिन उन्होंने जैसे चेक किया कि भाई उनके जो मीटर होते हैं उनसे वो चेक करते हैं, तो उन्होंने बताया सर आपकी एसी एकदम परफेक्ट है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो आपको शायद ये आप 2 पे चलाते हो, ये मैं इसको अधिकतर क्या है 2 पे चलाता हूँ, तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा था कि इसकी एसी कम है। लेकिन अगर जैसे आप 4 पे करते हैं तो आप देख सकते हो आपको काफ़ी ज़्यादा एसी की ये फैन स्पीड वीडियो में क्लियर आ रही होगी। और 4 पे ये काफ़ी जल्दी कूल हो जाती है, फिर आप इसको 2 पे 1 पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो ऐसी में कोई दिक्कत नहीं थी। और बात करें दोस्तों इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स की, वो भी मैं आपको तुरंत बताऊंगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव जो मुझे लगा वो है लुक्स, जिसके लिए मैंने ब्रेजा सबसे ज़्यादा प्रेफर की थी। दूसरी इसकी रिलायबिलिटी, तीसरी इसकी सीएनजी पे तो एवरेज, और चौथी आफ्टर सेल सर्विस, और 5वीं इसका इंजन साइज, बिग इंजन साइज इसके सेगमेंट के हिसाब से। तो ये 5 चीज़ें ऐसी थी जो मेरी मेन प्रायोरिटी पे सबसे ज़्यादा क्लिक की थी और मैंने इस हिसाब से ये ब्रेजा चूज़ की। और छठी बात करें तो मैं जैसे और छोटी सिटी में रहता हूँ, उस हिसाब से मारुति कारें काफ़ी अच्छा बिकती है और रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है और इनमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो जिस हिसाब से मैंने सोच के ली थी उस हिसाब से मुझे अभी तक प्रॉब्लम भी नहीं आई है और मेरी ये लगभग सभी नीडों पे परफेक्ट बैठी है। और अब बात करें दोस्तों इसके नेगेटिव की। नेगेटिव दोस्तों मैं इसमें कुछ ऐसे बताऊंगा कि जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें नेगेटिव है। जो अब जैसे गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है जैसे XUV 3XO, किया की सोनेट, उनमें जैसे अपडेट आए उस हिसाब से इस गाड़ी के लगभग 11.5 लाख के हिसाब से फीचर्स काफ़ी कम है। उस हिसाब से मैं इसके नेगेटिव बताऊंगा। पहला नेगेटिव दोस्तों इसमें है लाइट। जी हाँ दोस्तों, इसकी येलो लाइट है और ये प्रोजेक्टर है, लेकिन ये आप ये मान चलो जब आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे तो आपको इसकी लाइट कम लगेगी। दूसरा इसका हॉर्न, ये देख लीजिए दोस्तों,
ये हॉर्न इसके सेगमेंट के हिसाब से कम है। ये अगर बात करें सोनेट या फिर ये होंडा की वेन्यू, कोई भी इसके सेगमेंट की, तो उस हिसाब से इसका हॉर्न भी इतना ठीक नहीं है। तीसरा इसमें दोस्तों 6 गियर की कमी, ये आपको लगेगी 100% लगेगी अगर आपका रनिंग ज़्यादा हाईवे पे है। लेकिन बात करें दोस्तों इस बजट की बेस मॉडल वाली कारों की, तो शायद 5 स्पीड का गियर बॉक्स दे रही है, जैसे नेक्सॉन उसमें 5 स्पीड आ रहे हैं बेस मॉडल में। वेन्यू, सोनेट या फिर और भी गाड़ियाँ उनका भी लगभग 5 स्पीड का गियर बॉक्स आता है बेस मॉडल में। XUV 300 है, उसका 6 स्पीड का आता है, वो उसमें पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन उसकी बताता है कि माइलेज बहुत कम है, तो वो आप देख लेना। और चौथा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका नेगेटिव है, वो है फीचर्स की कमी। वो सभी आप देख लेना कि आपको फीचर्स की कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत हो, उस हिसाब से बेस मॉडल वैसे ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड नहीं कराता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें फीचर्स की कमी है। और बात करें पांचवा दोस्तों, वो ये गियर की, बैक गियर की, जैसे जैसे बैक गियर लगाते हैं तो ये मॉर्निंग में बैक गियर अटकता है, तो ये लगभग मुझे ये मान चलो 10 में से 4-5 बार प्रॉब्लम करता है। और बात करें छठी कमी की, वो है दोस्तों इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस अगर आपको दिखाएं, बूट स्पेस के साथ साथ दोस्तों मैं इसकी छठी कमी के अलावा 7वीं कमी भी आपको बताता हूँ, जो मैंने अभी तक फेस की है। तो उसके लिए मैं पहले ये तो बोतल खाली है, तो उसके लिए ये देख लीजिए दोस्तों, ये इसमें बूट स्पेस कमी। अगर आपका ऐसे बैगों से काम चल जाता है जब, तो आप इसमें 4-5 बैग रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर ट्रॉली बैग, सफारी जैसे सफारी वगैरह या फिर लेडीज़ों के ट्रॉली बैग होते हैं, तो अगर वो उस टाइप के बैग है तो वो इसमें फिट नहीं आएंगे। उस हिसाब से आपको फिर इसमें बूट स्पेस की काफ़ी कमी महसूस होगी। हाँ, ये पार्सल ट्रे अगर आप देखो तो ये पार्सल ट्रे ये पूरा इस पर कवर है, तो इस पर आप वजनदार सामान रख सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कई बार पार्सल ट्रे पे ही इसका जो मेरे को ये सूटकेस रखना होता है वो रख लेता हूँ। और बात करें दोस्तों एक और कमी की, जो मैं बता रहा था 5वीं 6वीं लगभग 7वीं आप काउंट कर लेना कौन सी है, वो इसका बैक कैमरा। ये दोस्तों अगर आप गाड़ी लेते हैं तो ये कमी आप स्टार्टिंग से मिटवा सकते हैं। ये जैसे मैं इसमें ये मान चलो बरसात वाले दिनों में इस पर ऐसे पानी डलता है, तो ये क्या है फिर क्लियर विजिबल नहीं रहता, इस पर पानी रुक जाता है। अगर ये कैमरा यहाँ की बजाय यहाँ फिट होता, जैसे इससे अपर वाले मॉडल में आता है, तो यहाँ से जैसे पानी आता है तो ये कैमरा इतना भीजता नहीं और ये आपको इतना दिक्कत नहीं देता है। तो ये भी इसमें एक कमी है। इस पर क्या है, बरसात वाले दिनों में या सर्दियों में, ओस वाले दिनों में इस पर ये पानी रुका रह जाता है और ओस जम जाती है, जिससे इस पर बादल से छा जाते हैं और क्लियर विजिबल नहीं रहता है। तो ये दोस्तों इसमें कमी लगी है मेरे को। तो आप अगर एक्सेसरी लगवाओ तो ये कैमरा आप इधर प्लेसमेंट ना करवाएं, तो आप इस कमी से बच सकते हैं। और बात करें दोस्तों अगली कमी की, वो है इसकी फ्लिप की। हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से कंपनियां आजकल कंपटीशन में, उस हिसाब से इसमें एक बेसिक सी फ्लिप की आ जाती है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है। और 8वीं बात करें तो सीट हाइट एडजस्टेबल, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ जिनकी हाइट कम है उनके लिए, जिससे क्या है कि इधर ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। अब देख लीजिए आप, इधर से अगर आपको टर्न करना हो तो इधर से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ये पूरा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है। अगर ये सीट हाइट एडजस्टेबल होती तो आप इतना ऊपर लगभग देख सकते थे, जिससे आपको क्या है इधर से ब्लाइंड स्पॉट कम हो जाता। और ये बोनट आपको लगभग जैसे अब मेरी नज़रों से देखे तो मेरी ये नज़रों के सामने तो इतना बोनट विजिबल हो रहा है। अगर इसमें सीट हाइट एडजस्टेबल होती तो आप इसको इतना देख सकते थे। फिर इसमें आपको काफ़ी अच्छी कमांडिंग पोजीशन मिल जाती है और आप अपने
सिटिंग पोर्शन एडजस्ट कर सकते थे, जिससे आपका ये क्या है थाई सपोर्ट जो भी है ये आप इसमें एडजस्ट हो जाता, जिससे आपको गाड़ी में इतनी कोई दिक्कत नहीं रहती। तो ये थी इसकी दोस्तों कमियां। और अगर बात करें दोस्तों एक और कमी की, तो इस गाड़ी में ये मान चलो पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी में हल्की हल्की वाइब्रेशन है, लेकिन पेट्रोल पे नहीं है। पेट्रोल में बिल्कुल साइलेंट है। और अभी भी ये गाड़ी स्टार्ट खड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इंजन नॉइस आपको बिल्कुल भी लगभग 1 या 2% के अंदर आ रहा होगा, पता भी नहीं चल रहा होगा कि ये गाड़ी स्टार्ट है। ये देख लीजिए आरपीएम। और दोस्तों अगर बात करें एवरेज की, तो ये गाड़ी मुझे लगभग 25 प्लस की एवरेज दे रही है, लेकिन ये तब है जब आप इसको 2000 आरपीएम पे चलाओ और इसकी स्पीड 100 से नीचे रखो। अगर आप इसकी स्पीड 100 से ऊपर ले जाओगे तो ये आपको वही मान के चलो 23-24 की एवरेज निकालेगी हाईवे पे। और दोस्तों यही थे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। और रनिंग कॉस्ट जो थी मैंने आपको बता दी। और अब जैसे अगर बात करें 13,241 किलोमीटर के हिसाब से लगभग मैंने इसमें ये मान के चलो दोस्तों 50,000 का फ्यूल कंजप्शन किया होगा। और वही पेट्रोल पे चलती तो लगभग ये आप देख लीजिए इतने में ये गाड़ी 10 की एवरेज 12 की एवरेज निकालती है दोस्तों ब्रेजा। उस हिसाब से आप देख लीजिए एक साल में आप कितने का लगभग फ्यूल खर्च कर सकते हो और कितने की सीएनजी खर्च कर सकते हो। उस हिसाब से आपको सीएनजी गाड़ी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो ये था मेरा 1 साल का सर्विस एक्सपीरियंस। लेकिन सर्विस एक्सपीरियंस में एक बात और ऐड ऑन करूँगा दोस्तों, अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी होती है तो आप सीएनजी की गाड़ी लेके आप ये नहीं सोचते कि भाई मेरे को ये काम है तो इसको गाड़ी को अवॉइड करूँ, बाइक से चलूँ, स्कूटी से चलूँ। आप अब जैसे गर्मी इतनी पड़ रही है, आ जाओगे चले जाओगे, कोई सोचना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हम दोस्तों 4 व्हीलर रहते हैं कि सर्दियों में, गर्मियों में, रात में, बरसात में, जब आपका काम हो आप चल दो, आपको रुकना ना पड़े। उस हिसाब से काफ़ी किफ़ायती पड़ती है सीएनजी। और दोस्तों अगर बात करें वीडियो को थोड़ा और लंबा करें तो 2-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा ये मान चलो वो आपको उनकी नीड सी बन जाती है। जैसे एक तो इसमें टीपीएमएस नहीं है, तो उसमें जब आप फर्स्ट बायर रहते हैं तो आपको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यार कभी किसी टायर में हवा कम और मैं चलता रहूं। तो टीपीएमएस उधर आपको फ़ायदा देता है। जैसे वो किया की सोनेट में एज ए स्टैंडर्ड आ रहा है तो वो काफ़ी अच्छा लगा। इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें होने चाहिए। ये चाहे दोस्तों ये एसी है, ये ऑटोमेटिक में तो ये मैनुअल हो ये चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी अगर दे दे तो फर्स्ट टाइम कार खरीदने वाले बायर्स को काफ़ी सुविधा हो जाती है। एक बात करें दोस्तों हाइट एडजस्टेबल, दूसरा टीपीएमएस, 2 फीचर्स। तीसरा इसमें दोस्तों वो पूरे साल भर आपको यूज नहीं होता है, लेकिन बरसात वाले दिनों में वाइपर की थोड़ी कमी रहती है अगर आप बरसात में कंटिन्यू चलते हैं तो, लेकिन वो इतना नहीं है। लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी है जो आपको काफ़ी कन्वीनियंस या कहें कि काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है कि अगर आप कम हवा पे गाड़ी चला रहे हैं तो उससे आपका गाड़ी का बैलेंस भी आउट होता है और अलाइनमेंट भी जाता है, टायर भी ख़राब होते हैं। दूसरा अगर आपकी इसमें हाइट एडजस्टेबल है तो आपके घर में अगर छोटी हाइट वाला है तो वो भी आपकी हाइट बड़ी हाइट वाला है तो वो भी अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करके गाड़ी चला सकता है। और दोस्तों अगर बात करें इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो मैंने बाकी कोई एक्स्ट्रा ऐसा खर्चा करा नहीं है इस गाड़ी में कि जो मेरे को लगे। अभी तो मैंने सिर्फ वही खर्चा किया है जो मेरे को कंपलसरी लगे थे कि ये गाड़ी में होने चाहिए। और बात करें दोस्तों इंटीरियर मैंने क्या क्या एसेसरी लगवा रखी है, तो ये कुछ एक एसेसरी है जो मैंने इंटीरियर में लगाई थी। जैसे एक तो ये चार्जिंग वाला, दूसरा परफ्यूम ये आपने अपने हिसाब से, मेरी गाड़ी 3-4 दिन में एक बार चलती है और इस पर स्प्रे करते हैं तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। डेली चलती है तो आपको ऐसा लगवा सकते हैं जो कंटिन्यू आपको परफ्यूम की फ्रेगनेंस पहुंचाए।
तीसरा मैंने इसमें कार पॉलिश लिए, डैशबोर्ड वगैरह जैसे पॉलिश करनी होती है तो उस हिसाब से कार पॉलिश। चौथा मैंने इसमें एक ये टेम्पल लगवाया था, बस इतनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे सीट कवर वगैरह, ये भी आप कह सकते हैं कि ये इंटीरियर वाली एसेसरी है, ये साइड कर्टन्स, तो इसको भी इसमें ऐड ऑन करा सकते हैं। और उस हिसाब से देख लीजिए दोस्तों, मैंने कैलकुलेट किया था कि मेरा लगभग 1 साल का कितना खर्चा हुआ है। तो अगर बात करें तो टोटल खर्चे की, जिसमें गैस, पेट्रोल, मेरी एसेसरी, इंटीरियर की, आउटरियर की, फिक्स्ड कॉस्ट और अलाइनमेंट और ये शोरूम से जो भी है, अगर दोस्तों यही मैं बाहर से लेता तो इतना कॉस्टली नहीं पड़ता। 1,30,000 की लगभग मेरी 1 साल का इसमें खर्चा हुआ। ये मान के चलो, ये सब एक्स्ट्रा खर्चा है दोस्तों, जैसे गाड़ी चलेगी, जैसे आपके शौकेंगे वैसे। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ये है इसकी, इंश्योरेंस और सर्विस और एक अलाइनमेंट, ये मान चलो कि साल में 1 बार तो आपको करवाना ही होता है। ये इसकी फिक्स्ड कॉस्ट है जो आपको 1 साल में पेड करनी होती है। ये लगभग इसकी बैठती है 20,000 और 10,000 किलोमीटर पर ये सब होता है। तो ये मान चलो ये 2 रुपये पर किलोमीटर तो इसका गाड़ी का खर्चा है ही। प्लस में अगर इसके एवरेज के हिसाब से लगाए तो 3 रुपये या 3.5 रुपये पर किलोमीटर इसका रनिंग कॉस्ट पड़ता है। तो उस हिसाब से ये मान चलो आपको 5 रुपये पर किलोमीटर पे आप ये गाड़ी चलाते हो। तो दोस्तों यही था मेरा आपके साथ 1 साल का सर्विस एक्सपीरियंस। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।